हेलो फ्रेंड्स, द मैकेनिक की फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 21-22 गेहूं पंजीयन के बारे में। जी हाँ, हम सीखेंगे कि इस वर्ष जो पंजीयन है वो किस तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष दो तरीके से पंजीयन होंगे, एक तो न्यू पंजीयन और एक रिन्यू। न्यू पंजीयन में जो पिछली साल जो डाटा फिल किया था उस तरीके से होंगे, और रिन्यू में जो पिछले साल के जो पंजीयन हैं उसके अकॉर्डिंग ही मोबाइल नंबर या समग्र आईडी या किसान कोड के ज़रिए रिन्यू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम में पीसी में आपको एक कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको टाइप करना है उपार्जन। तो ई उपार्जन टाइप करने के बाद आपके सामने फर्स्ट जो वेबसाइट खुल के आएगी www.mpe-uparjan.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मध्य प्रदेश ई उपार्जन का पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये व्हीट जो गेहूँ लिखा है, यहाँ पे रवि 21-22 न्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पंजीयन केंद्र पे जाना है। पंजीयन केंद्र जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फिल करने ली है। सबसे पहले आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मेरा ज़िला है अशोकनगर। इसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद पंजीयन केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा है 23460080 ईसागढ़। इसके बाद आपको ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ऑपरेटर है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, जो कि मेरे केस में मैंने पहले से ही OTP जनरेट कर लिया है। अभी यहाँ पे लिखा है ना रीसेंट OTP, आपको आएगा जनरेट OTP। जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करोगे तो उसका ऑप्शन आएगा। तो चलिए, मेरे केस में मैंने पहले से ही इसको OTP सेंड कर ली थी। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है 9238 और सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो देख सकते हैं पोर्टल खुल के सामने आ गया है। यहाँ पे मेरी समिति का नाम लिखा है और यहाँ पे ये डेट लिखी है। तो 25 जनवरी 2021 से पंजीयन चालू हो गए थे, और जिसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी 21 तक किए जाएंगे। इसके बाद आपको पंजीयन करने के लिए मास्टर पे आना है और यहाँ पे रिन्यू करें, पुराने किसान पंजीयन को रिन्यू करें, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद पुराने किसान पंजीयन को रिन्यू करें, मोबाइल नंबर या किसान कोड या समग्र से ढूंढें। आपके पास या तो पुराना पंजीयन होना चाहिए, पुराना पंजीयन नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर या समग्र आईडी या किसान कोड, तीनों में से एक कोई भी चीज़ याद होनी चाहिए। तो मेरे केस में तो मेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा है, यदि बैंक और मोबाइल नंबर में संशोधन करना चाहते हैं तो चेक करें। तो अगर पिछले वर्ष के पंजीयन में अगर आपके बाय मिस्टेक कोई भी गलती हो गई हो, जैसे कि बैंक नंबर या मोबाइल नंबर में, या इस बार आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हो। मेरे केस में मैं अभी नहीं करना चाहता, मेरा बैंक नंबर भी सही था और मोबाइल नंबर भी मैं ये रखना चाहता हूँ। और अगर इसके अलावा आपके में कोई भी गलती होती है, जैसे किसान का नाम या पिताजी का नाम या कोई भी चीज़ मिस्टेक होती है, तो आपको फिर रिन्यू नहीं करना है, आपको न्यू पंजीयन करवाना है इस वर्ष। ठीक है, तो इसके बाद आपको सर्च करना है। सिंपली सर्च करने पर जो पुराने पंजीयन की जो डिटेल थी सेम टू सेम वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसके साथ इसमें मैं कोई भी जानकारी चेंज नहीं कर सकता। दे सकते हैं आप रेड कलर का ये अभी ऑप्शन आ रहा है, कोई भी जानकारी मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर मैं उस बॉक्स को चेक कर लेता तो मैं मोबाइल नंबर और अपने बैंक खाते में चेंजेस कर सकता था। चलिए इसके बाद नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, किसान की भूमि संबंधित जानकारी। इसके बाद आपको फसल लाने की पहली दिनांक, तो फसल लाने की पहली दिनांक आपको मार्च से सिलेक्ट करनी है, और मार्च में आपको 22 मार्च के बाद ही कोई भी आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। 22 मार्च से पहले की कोई भी डेट आपको सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए मेरे केस में मैं 24 मार्च कर देता हूँ। और फसल लाने की तीसरी दिनांक, ये आपको अप्रैल में किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करना है।
तो चलिए मार्च और ये अप्रैल। अप्रैल में मैं कोई भी एक 20 तारीख को सिलेक्ट कर देता हूँ। और फसल लाने की तीसरी दिनांक मतलब अंतिम दिनांक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मई में ही करना है। मई में आपको 22 मई के पहले की कोई भी डेट आपको सिलेक्ट करना है। चलो मैं कर देता हूँ 20। इसके बाद आपको भूमि का प्रकार, यहाँ पे आपको स्वयं और सिक्की बटाई के दो ऑप्शन हैं। तो स्वयं और सिक्की बटाई तो आप जानते होंगे, स्वयं मान लें खुद की भूमि होगी तो स्वयं करना है। अगर आपने किसी से बटिए पे ली है या आपने लीज या किराए पे ली है तो आपको सिक्की बटाई पे क्लिक करना है। तो मेरे केस में मेरी स्वयं की है, मतलब मैं जिसका पंजीयन कर रहा हूँ उनकी है। और तहसील आपको यहाँ ईसागढ़ सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके सामने देखना ये हमारा खसरा नंबर आ गया है। तो इस तरीके से ये हमारा खसरा नंबर आ गया है। अब यहाँ पे एक इस साल एक न्यू ऑप्शन खुलने लगा। पिछली साल वो ऑप्शन नहीं था, ये भंडारा स्थल फसल कटाई उपरांत कहाँ रखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कुछ भी मत भर देना। आपकी जो मुंशी हैं या आपकी जो समिति प्रबंधक हैं आप उनसे पूछ लेना कि जो खरीदी होगी इस बार भंडारण केंद्र मतलब कौन सा रहेगा या वेयर हाउस। तो मेरे केस में मेरा वेयर हाउस मुझे पता है, तो चलिए मैं भर लेता हूँ DRE चंद्रेश वेयर हाउस ईसागढ़। इसके बाद आपको यहाँ पे चुने पे क्लिक कर लेना है। और ये देख सकते हैं रकबा आ रहा है और रकबा सचेत में भी इतना आ रहा हो। मेरी फसल यहाँ पे गेहूँ। इसके बाद आपको भूमि की जानकारी जोड़ें इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप जोड़े पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे मेरी भूमि जुड़ चुकी है। अगर आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको ऑपरेटर द्वारा सत्यापन पे क्लिक करना है। और सत्यापन में ध्यान देख लेना आप सभी चीज़ें सही हों और डेट भी सही हो। इसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मैसेज आ गया, भूमि की जानकारी प्रविष्ट हो गई है। तो इसके बाद आपको सिंपली ये हमारा किसान कोड है। तो किसान कोड चूँकि हम देख लेते हैं एक बार, इस बार क्या नया जनरेट हो रहा है या पुराना। 1194 681 और 021 1194 681 0। तो जो हमारा पहले का किसान कोड था पुराने वर्ष का, वही हमारा किसान कोड इस वर्ष रहेगा। तो इसके बाद आपको ये नोट डाउन कर लेना है या आपको सिंपली एक प्रिंट देना है। प्रिंट पे क्लिक करने